Good morning, students. Today we are going to do worksheet number 6 for class 8, subject English. Students, you have to write your name here and the class teacher name here, and below this you have to write your subject teacher's name. Students, today we are doing part 2 of lesson Tsunami. बच्चों, आप इमेजिन कीजिए कि आप कहीं गए हैं किसी बीच पर और वहां पर जाकर के आपको कोई वार्निंग सुनाई देती है इस पर रेडियो पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है, सपोज यू आर एट अ बीच, सडनली यू हियर अ सुनामी वार्निंग ऑन द रेडियो। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि अचानक आपको सुनामी वार्निंग सुनाई देती है रेडियो पर, ठीक है। व्हाट विल यू डू देन? तब आप क्या करेंगे? पुट अ टिक मार्क, तो आप उसके लिए टिक मार्क लगाइए अगेंस्ट द सेंटेंसेस यू थिंक विल हेल्प यू एस्केप सुनामी। ऐसे सेंटेंसेस पर आपको क्या करना है? टिक करना है जो आपकी मदद करेंगे सुनामी से बचने के लिए, ठीक है। और फिर क्या करना है? क्रॉस करना है द वंस दैट आर नॉट रिलेवेंट, जो सेंटेंस उससे रिलेवेंट नहीं है, यानी उससे संबंध नहीं रखते, जो आपको नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना है? क्रॉस करना है, ठीक है बच्चों। जैसे हम यहाँ देखेंगे, रन अवे फ्रॉम द बीच। अब सुनामी आ रही तो आप जाहिर सी बात है कि वहां से भाग जाएंगे, तो ये ठीक है। स्टे ऑन द बीच टू वॉच द वेव्स। अब सुनामी आ रही है और आप वहां पर स्टे ही करते रहेंगे, वहां रुके रहेंगे, तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए ये गलत है। क्लाइम टू द रूफ ऑफ ए टॉल बिल्डिंग, ये बिल्कुल सही है कि आप क्या करेंगे? किसी टॉल बिल्डिंग की छत पर चले जाएंगे। वार्न अदर पीपल, और दूसरे लोगों को भी वार्निंग देंगे क्योंकि वो भी बच सके, तो ये भी ठीक है। रिलैक्स आफ्टर ट्रेमर आर ओवर, और जब ट्रेमर्स क्या है? रुक जाएं और उसके बाद आप रिलैक्स कर लें, तो ये गलत है क्योंकि वेव्स दोबारा भी आती है, तो इसलिए ये रॉन्ग होगा, इसमें आप क्रॉस करेंगे। टेक अ बोट एंड गो टुवर्ड्स द सी, या आप ऐसा करेंगे कि बोट लेंगे और सी की तरफ चलने लगेंगे। नहीं बच्चों, ऐसा हम नहीं करेंगे, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि जब सुनामी आ रही है हम उधर क्यों जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके रॉन्ग है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, यहाँ कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। हमने जो पीछे वर्कशीट्स की हैं उसी का ही यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, और यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं जिन्हें हमें क्या करना है? कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बी में यही लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द लेसन। लेसन में से कुछ लाइंस जो यहाँ नीचे दी हुई है उसे पढ़िए। Guess the meaning of words given in column A with their meaning in column B, और कॉलम ए से कॉलम बी को आपको क्या करना है? मीनिंग के साथ मैच करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने क्या किया? चिल्ला करके अपनी फैमिली को बीच से जाने के लिए कहा। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और उसने क्या किया कि जो सी के नीचे अर्थक्वेक आता है उसके बारे में भी बताया। She got more and more hysterical, said her mother Penny. उसकी मदर पेनी जो है वो कहती है कि जैसे जैसे क्या हो रहा था, वेव्स दिखाई दे रही थी या उसे अर्थक्वेक का महसूस हो रहा था, तो वो क्या कर रही थी? पेनी ने बोला कि वो हिस्टेरिकल होती जा रही थी, यानी बहुत ज्यादा अनईजी फील कर रही थी, वो अनकंट्रोल्ड हो जा रही थी, ठीक है। तो इसलिए हिस्टेरिकल का मतलब अनकंट्रोल्ड, तो वो बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो जा रही थी। और ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा था? पेनी ने बोला, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज। उसकी मदर पेनी ने बोला कि मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होता है।
बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन मैंने देखा कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा फ्राइटेंड हो रही है। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। तो उसने बोला कि मुझे लगा कि जब मैंने देखा अपनी बेटी को कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, बहुत ज्यादा डरती जा रही है, तो मुझे लगा कि वो जरूर कुछ ना कुछ सीरियस होने वाला है। अब बच्चों देखते हैं, मैच करके देखते हैं यहाँ पर। फ्राइटेंड, जैसे हमने देखा फ्राइटेंड क्या है, फ्राइटेंड का मतलब स्केयर्ड यानी डर गया, है ना, या डर गई। स्क्रीम, स्क्रीम मतलब जोर से चिल्लाना, शाउट, है ना, तो स्क्रीम से मैच होगा शाउट। हिस्टेरिकल का मतलब भी शाउट होता है, लेकिन ऐसे मैंने बताया जैसे रेस्टलेस या अनकंट्रोल्ड वे में, उसी तरह से यहाँ पर शाउट इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ सी पार्ट में देखो बच्चों, एक लेटर दिया हुआ है। जैसे अब आप लोगों ने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि टिली को कैसे पता चला था सुनामी के बारे में या अर्थक्वेक के बारे में, क्योंकि उसने अपनी क्लास में ज्योग्राफी के लेसन में पढ़ा था। ठीक है, तो इसीलिए टिली क्या करना चाहती है, अपने ज्योग्राफी टीचर को थैंक्स करना चाहती है, इसीलिए वो यहाँ पर लेटर लिख रही है। तो यहाँ पर लेटर लिखा हुआ है और यहाँ नीचे आपको इटैलिसाइज्ड वर्ड्स दिए हुए हैं और उन वर्ड्स को आपको मैचिंग करते हुए इसमें फिल करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए, चिली वॉच हर ज्योग्राफी क्लास टिली वाज इन हर ज्योग्राफी क्लास हेल्प्ड हर सेव मेनी लाइव्स। टिली ने क्या किया, उसने अपनी ज्योग्राफी क्लास में देखा कि जो टीचर ने पढ़ाया उसकी वजह से वह बहुत सारी लाइफ को बचा पाई। इसीलिए क्या करा उसने, शी रोट ए लेटर टू थैंक हर ज्योग्राफी टीचर, कंप्लीट हर लेटर यूजिंग द वर्ड्स इन इटैलिक्स। और उसने अब यहाँ पर उसी को क्या करना है, हमें इटैलिक्स में यानी जो तिरछे लिखे हुए वर्ड्स हैं नीचे ब्लू लाइन में देखिए बच्चों लिखा हुआ है, इन वर्ड्स को, इन्हें हम इटैलिक्स कहते हैं, इन्हें क्या करना है, हमें लेटर में फिल करना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लेटर में एड्रेस, यहाँ पर हम जैसे अपना एड्रेस लिखते हैं, सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो टिली है वो थाईलैंड में है जिस वक्त वो लेटर लिख रही है, तो वहीं का एड्रेस लिख रही है यहाँ पर, XYZ स्ट्रीट, फुकेट, थाईलैंड। यहाँ ये थाईलैंड का एड्रेस टिली ने लिखा है और डेट भी वही लिखी है जिस वक्त की ये घटना है, 28 दिसंबर 2004। और यहाँ पर देखिए डियर, अब लेटर किसे लिख रही है, सर या मैडम, जो भी उसके टीचर होंगे, है ना, तो हम या सर या मैडम दोनों में से कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, डियर सर और मैम। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थैंक यू, योर valuable lesson helped me save many lives। तो यहाँ पर देखिए क्या है, टिली बता रही है कि सर थैंक यू या मैम थैंक यू, आपके जो वैल्यूएबल लेसन यानी आपने जो इतना इम्पोर्टेंट लेसन मुझे ज्योग्राफी क्लास में पढ़ाया था, उसकी वजह से मैं बहुत सारी जानों को बचा पाई, बहुत सारे लोगों की जान बचा पाई। आई हैव कम टू थाईलैंड, मैं कहाँ आई हूँ, थाईलैंड में आई हूँ, विद माई फैमिली, अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, टू सेलिब्रेट क्रिसमस, तो मैं अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड में क्रिसमस मनाने आई हूँ। When the tsunami struck, me and my family were at the beach, जब सुनामी आई तो मैं और मेरी फैमिली बीच पर थे। I noticed the warning sign in the sea, तब मैंने नोटिस किया कि सी के अंदर कोई वार्निंग साइन नजर आ रहा है। I started screaming and told everyone to run, और मैंने क्या किया, मैं चिल्लाने लगी जोर जोर से और मैंने सब लोगों को कहा कि आप सब यहाँ से
भाग जाइए, ठीक है। रन अवे फ्रॉम द बीच। वी रश टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल एंड वर सेव्ड। और हम कहाँ चले गए, जल्दी से होटल के थर्ड फ्लोर पर चले गए और इस तरह से हमने अपनी जान बचाई और दूसरे लोगों की भी जान बचाई। आई एम वेटिंग टू मीट यू एंड थैंक यू इन पर्सन। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं वेटिंग कर रही हूँ कि कब मैं वापस आपके पास आऊं और फिर आपको पर्सनली थैंक यू बोलूं। और क्या है यहाँ पर देखिए, योर सिंसियरली चिली स्मिथ। और यहाँ पर योर सिंसियरली यानी यहाँ पर टिली स्मिथ अपना सिग्नेचर कर रही है। जैसे अगर आप लिखोगे उसकी जगह तो आप भी इसी तरह से सिग्नेचर कर सकते हो। अब मुझे लगता है बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी, ठीक है। थैंक यू।